स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जब उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, उसमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करने का तरीका पढ़ेंगे। यानी कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का एक टॉपिक था। वही सारा कंसेप्ट, वही सारा पार्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वहां पढ़े थे हम लोग कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +2 होता है। हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -1 होता है। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। वही सारा पार्ट यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और फिर लिगेंड का जो लिस्ट आपको दिए हैं, जो आप नोट कर लिए होंगे, वो भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग K4Fe(CN6). ये एग्जांपल में कई बार आप देख चुके हो। अब यहाँ बताने का जरूरत नहीं है कि सेंट्रल मेटल होगा कौन। पिछले वाले वीडियो में भी बताया है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर का फर्स्ट एलिमेंट सेंट्रल मेटल कहा जाएगा। तो यहाँ इनका सेंट्रल मेटल वैल्यू कौन हो गया? Fe। अब इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं लोग। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले यहाँ पोटेशियम है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1। तो यहाँ लिख दिया हम लोग 1 × 4। 4 क्यों? क्योंकि इसका नंबर 4 है। प्लस जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके वैल्यू को हम लोग x मानते हैं। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू हो गया x प्लस Cn, कार्बन और नाइट्रोजन ही देखोगे, Cn लिगेंड है। तो टेबल को आप देखो और उस टेबल में आपको Cn माइनस दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि Cn का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू माइनस है। अगर NH3 लिए तो उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो Cn के लिए -1 इंटू Cn का नंबर कितना है? 6। तो -1 × 6 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इट वुड बी इक्वल टू 0। 1 × 4, ये वैल्यू हो गया 4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। x -2 इज इक्वल टू 0। इट मींस x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब ये हुआ कि K4Fe(CN6) में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +2 हो गया। दूसरे एग्जांपल में आते हैं हम लोग। यहाँ पर बोर्ड पर देखो एक और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, Na3Al(OX)। अब इसमें हमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकालने जा रहे हैं। हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकालना है एल्यूमिनियम का। यहाँ सेंट्रल मेटल एल्यूमिनियम है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का निकालना है। पहले सोडियम आ गया। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और इनका नंबर 3 है, तो 1 × 3 प्लस एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसलिए इसको हम लोग x कर दिए प्लस अब OX टेबल देखो। OX लिगेंड तुमको दिखेगा, इसके ऊपर में 2- चार्ज है। ये डाइइंडिकेट वाले पार्ट में इन्हीं का ये भी फार्मूला होता है C2O4 2-। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया कि जितना चार्ज होगा लिगेंड के ऊपर में वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये मतलब नहीं है हमें कि वो मोनो है, डाई है, ट्राई। चार्ज कितना है, तो इसके ऊपर में चार्ज कितना है? 2-। या तो C2O4 लिखा रहे या फिर OX लिखा रहे। ये ऑक्सैलिक एसिड से बना है, इसे ऑक्सैलेट आयन कहा जाता है। तो यहाँ पर OX का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू हो गया -2 और नंबर इनका कितना है? 3।
तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू, पूरा का पूरा ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये वैल्यू आ गया 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x would be equal to plus 3. It means in Na3Al whole thrice the oxidation number of central metal aluminium is plus 3. अब इस तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले के दो एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में देखोगे तो डिफरेंस कहाँ पर नजर आएगा, कोऑर्डिनेशन इंटिटी और काउंटर आयन। पहले के दोनों एग्जाम्पल में पहले काउंटर आयन था, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इंटिटी, यानी कि काउंटर आयन कटायनिक और कोऑर्डिनेशन इंटिटी अनायनिक। जो पहले आएगा वो कटायनिक और जो बाद में आएगा वो अनायनिक। कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होंगे, एक काउंटर आयन और दूसरा कोऑर्डिनेशन इंटिटी। इस वाले में पहले कोऑर्डिनेशन इंटिटी है, उसके बाद काउंटर आयन। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इंटिटी कटायनिक और काउंटर आयन अनायनिक। खैर, हमें तो सेंट्रल मेटल से मतलब है, तो कोऑर्डिनेशन इंटिटी के अंदर का सबसे पहला एलिमेंट कोबाल्ट है, तो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट हुआ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, तो निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू। कोबाल्ट के लिए x मान ली प्लस NH3। अब लिगेंड का लिस्ट देखो, लिगेंड में NH3 अमाइन है और इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं, मोनोडेंटेट लिगेंड पे, लेकिन इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं। और जब कोई चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में उनके ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ NH3 के लिए वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0 इंटू 6 प्लस काउंटर आयन में क्लोरीन है। तो अभी बताया था कि जितने हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ ये वैल्यू हो गया -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब इस x का वैल्यू निकाल लेना है। फिर से कोबाल्ट का x, अमोनिया का 0। क्यों 0? क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। तो यहाँ 0 नंबर 6 है, तो इंटू 6 कर दिए, प्लस क्लोरीन का -1, क्योंकि हैलोजन है, हैलोजन का -1 होता है, इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू प्लस 3। अब इस वाले एग्जांपल में आते हैं, ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक से ज्यादा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हैं। कांसेप्ट वही है। यहां पर मेरे को सेंटर मेटल कौन होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उनके वैल्यू को हम लोग x मान लेंगे। यहाँ x हो गया, प्लस अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। आप लिगेंड का लिस्ट फिर से देखो, NH3 और H2O ये दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड में आएगा। तो NH3 के ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है, H2O के ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है, तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और H2O का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ अमोनिया के लिए 0 इंटू 4, H2O भी न्यूट्रल है इसलिए 0 इंटू 2। अब सल्फेट SO4, सल्फेट आयन है, कोई भी सल्फेट ले लो, जिंक सल्फेट ZnSO4, Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस एवरेज करता है, H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इस सल्फेट के ऊपर में -2 होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया हम लोग -2 इंटू 1, क्योंकि सल्फेट का नंबर एक ही है, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, ये 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ -2, x -2 इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू +2। अब अभी तक जो भी एग्जांपल देख रहे थे वहां पे काउंटर आयन भी था और कोऑर्डिनेशन इंटिटी भी था। अब सिर्फ बात करते हैं कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन इंटिटी हो, काउंटर आयन नहीं हो। और कोऑर्डिनेशन इंटिटी जैसे यहाँ देख रहे हो आप, NiCl4 2- यानी कि ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी अनायनिक नेचर का है। अब यहाँ निकालेंगे, कंसेप्ट वही। सेंट्रल मेटल कौन है इस कंपाउंड का, निकेल, यानी कि Ni। इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकेल के लिए हम लोग लिखिए x प्लस Cn का फिर लिगेंड का लिस्ट देखो, Cn के ऊपर में -1 है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो यहाँ लिखिए -1, नंबर कितना है 4, तो -1 इंटू 4 इज इक्वल टू, अभी तक हम लोग 0 लिखते थे,
रीजन ये कि सबका सब न्यूट्रल लिगेंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब यहां पर इसमें इनके ऊपर में माइनस चार्ज आएगा। कितना माइनस है? 2 माइनस, तो इसको यहां लिखना पड़ेगा -2। अब सोल्व करते हैं। x -4 इज इक्वल टू -2, x would be equal to -2 plus 4, it would be equal to +2। यानी कि यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। जितना चार्ज रहेगा वो यहाँ इक्वल में लिखाएगा। अगर कोई चार्ज नहीं है, पूरा न्यूट्रल है तो 0, अगर +5 है तो यहाँ +5, -2 है तो -2। अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कंसेप्ट सारा का सारा वही है। सेंटर मेटल यहाँ Fe, तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालना होगा। x मान लिए, En लिगेंड वाले पार्ट में देखो, En इथेन 1,2 डायमाइन को CH2NH2 ये होता है इनका CH2NH2 होल्ड वाइज भी लिखा रहता है। 2 कार्बन एटम है तो इथेन हो गया, एक 1 पर और दूसरा 2 पर अमाइन ग्रुप लगा, इसलिए इथेन 1,2 डायमाइन करते हैं। नोमेनक्लेचर में भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें चार्ज से मतलब है, तो देखो यहाँ En के ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 हो गया। तो जहाँ En है उसकी जगह पर हम 0 रखेंगे, तो यहाँ ये हो गया 0 × 3 इज इक्वल टू, इसके ऊपर में चार्ज कितना है? +3, यहाँ लिखिए +3। x + 0 इज इक्वल टू +3, therefore the oxidation number of Fe in this complex would be equal to +3। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम समझते हैं कि आप निकाल लो, वीडियो को जरूरत पड़े तो 1 बार 2 बार 3 बार आप रिपीट करोगे, और कमांड आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और बस आप इतना समझ लो कि अभी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म होने तक हर जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा, यानी कि इस वाले पोर्शन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना ही होगा आपको, इसके अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अदरवाइज हम भी एक समय बोलेंगे तो फिर छोड़ दो आप, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी वहां दिमाग में बैठेगा। और बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा नहीं। तो आप में से कई लोग तो सिर्फ वीडियो देख के पढ़ाई हो गया, टेस्ट देना नहीं है, असाइनमेंट सबमिट करना नहीं है, क्वेश्चन बनाना नहीं है, तो बोर्ड भी आ रहा है और समय तो ऐसा ही चला गया। 2 महीना निकल गया आपका, अप्रैल में खत्म हो गया। थोड़ा ख्याल रखिएगा। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर पर आते हैं, फिर से उसी एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं जहां से लेकर चले थे, जैसे K4Fe(CN6), इसमें सेंटर मेटल यानी कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। अब इस जगह पर कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम लोग को देखना होगा, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये पार्ट हो गया, और देखना है आपको कि लिगेंड कौन कौन है। आप देखो तो ये काउंटर आयन हो गया, ये सेंट्रल मेटल हो गया, और लिगेंड कौन सा है? Cn। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा आसान है निकालना। Cn लिस्ट में देखो, यहां Cn- ये आपको मोनोडिंटेट लिगेंड वाले पार्ट में मिलेगा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2, तो मोनोडिंटेट का मतलब वो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त में हमें डिंटेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस लिगेंड के चार्ज से मतलब है। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त में हमें इसके चार्ज से कोई मतलब नहीं, माइनस है, प्लस है, 2 प्लस है, 2 माइनस है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? ये किस वाले टाइप में आएगा, मोनो में, डाई में या ट्राई में। तो Cn मोनोडिंटेट लिगेंड में है, तो इसलिए यहां पर हम लोग 1 लिख दिए मोनो के लिए। और कितने नंबर है Cn के? 6, तो 1 × 6 इट वुड बी इक्वल टू 6 हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर CONH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस और Cl3 दिया हुआ है। यहां भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू निकालना है। फिर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालेंगे? कोबाल्ट का।
यहाँ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू निकालना है। अब इसके बाद में बाकी सब लिगेंड है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में, यहाँ दो लिगेंड है, एक NH3 और दूसरा H2O। एक लिगेंड हो गया NH3 और दूसरा लिगेंड हो गया H2O। आप इसके चार्ज को मत देखो, आप देखो कि इसमें डेंटेट कौन सा है, यानी ये किस वाले पार्ट में है। तो अधिकांश जो लिगेंड दिया हुआ है वो मोनो है, और डाई और ट्राई डेंटेट लिगेंड का नंबर लिमिटेड है, तो आप डाई ट्राई वाला ही याद रखो, बाकी सब मोनो डेंटेट लिगेंड हो जाएगा। तो NH3 भी मोनो डेंटेट और H2O भी मोनो डेंटेट। तो NH3 के लिए हम लोग लिखिए 1 into 3, H2O भी मोनो डेंटेट, तो 1 into 3 is equal to, sorry 1 into 3 plus 1 into 3 कितना हो गया, 3 plus 3 it means 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इसका। अब यहाँ एक और कॉम्प्लेक्स है, अब दोनों को मिला देते हो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालेंगे हम लोग, सेंट्रल मेटल यहाँ कौन सा है, फॉरवर्ड, इसके लिए X मान ली, लिगेंड दो है, En है और H2O है। आप टेबल को देखो, En और H2O के ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। En के ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब इसी वक्त में देख लेंगे कि इनका डेंटेट कौन सा है। H2O मोनोडेंटेट में आता है और En डाइडेंटेट में आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त में इसका ये डेंटेट हेल्प करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त में इसका ये चार्ज रिप्रेजेंट करेगा कि कितना इसका वैल्यू होगा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। En न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना रखते हैं, 0। तो यहाँ हो गया 0 into 2 प्लस H2O, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 into 2 प्लस क्लोरीन का -1 into 3 is equal to 0। यानी ऑक्सीडेशन नंबर में पूरे कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं। अब इसमें इस x का वैल्यू सोल्व करके निकालते हैं। x -3 is equal to 0, x would be equal to +3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ यही तक पे डिपेंड करेगा। अब देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। लिगेंड En कौन सा डेंटेट है, डाई, इसके लिए हम लोग 2 लिखे। इनका नंबर कितना है, 2 into 2 प्लस H2O मोनोडेंटेट है, नंबर कितना है, 2 1 into 2 into 2 4 प्लस 2 इट मींस कितना हो गया, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो हम लोग बता सकते हैं कि 6 है तो इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। आप नोट भी किए होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकालेंगे सेंट्रल मेटल का, यानी कि एल्युमिनियम का। जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसका प्राइमरी वैलेंसी कर सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा। अभी तक के एग्जांपल्स में अगर आप देख रहे हो तब तो पता चल गया कि सेंट्रल मेटल यहाँ कौन है, एल्युमिनियम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त पूरे कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देखते हैं। सोडियम 1 into 3, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। एल्युमिनियम का X हो गया। Cn और OX, Cn के ऊपर में माइनस चार्ज, ऑक्सिलेट आयन है, इनके ऊपर में 2 माइनस चार्ज होता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो Cn के ऊपर में -1 चार्ज है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा -1, नंबर कितना है 2, तो -1 into 2 प्लस OX के ऊपर में कौन सा चार्ज है, -2 इंटू नंबर इनका कितना है 2 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0। क्यों लिखे, क्योंकि इसमें पूरा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0। अब 1 into 3 प्लस x -2 -4 इज इक्वल टू 0। 3 plus x minus 6 is equal to 0, therefore x would be equal to +3।
ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हो या फिर इसका प्राइमरी वैलेंस। अब दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इनके डिंटेट पर डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा डिंटेट है। अब देखो यहाँ लिगेंड दो ही है, एक CN है, दूसरा OX। आप लिस्ट देखोगे तो CN मोनो डिंटेट में आता है और OX डाई डिंटेट में आता है। तो चूंकि CN मोनो डिंटेट है तो इसलिए यहाँ लिखे 1, इनका नंबर 2 है तो 1 into 2 प्लस OX डाई डिंटेट में आता है इसलिए 2 लिखे। अगर हेक्सा डिंटेट आता तो यहाँ 6 लिखते, इनका नंबर 2 है तो इंटू 2 कर दिए। तो 1 into 2 ये वैल्यू 2, 2 2 जा 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल होगा। जनरल क्लास में और अभी में क्या फर्क है? जो इस ऑनलाइन क्लासेस का कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप जितनी बार भी चाहो उतनी बार में वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार। क्लासेस में क्या होता है, आप टीचर से अगर कोई डाउट पूछते हैं तो पार्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जनरल क्लासेस में क्या होता है, यही बात है बाद में आकर के स्टूडेंट बोलता है कि सर हमको समझ में नहीं आया। पूछते हैं क्या नहीं समझ में आया, तो कि सर एक बार में आप CN के लिए 1 ले लिए और दूसरी बार में CN के लिए -1 ले लिए, इसमें हम कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब ध्यान से सुने नहीं, हम ये बोले कि जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो CN के चार्ज को देखो, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो CN के डिंटेट को देखो। तो डिंटेट कभी माइनस नहीं होगा। डिंटेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जबकि चार्ज 0 भी हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड के केस में, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो बस जो सिंपल पॉइंट है, जो मेन कंसेप्ट है, उसको दिमाग में रखो। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम लोग चार्ज को देखते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग सिर्फ डिंटेट को देखते हैं, उसका डिंटेट कौन सा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आपको बोलेंगे वो आप नोट कर लोगे। यहाँ वीडियो में जितना हम एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं उन सब को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट तो कमी है, डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं। तो इसको आप एग्जाम्पल को कॉपी में लिखिएगा प्रैक्टिस वाले पार्ट में कि ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। इसके बाद में फिर हम आपको नोमेनक्लेचर और फॉर्मुलेशन के बारे में बताएंगे। ऐसे